जय सिया राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डीडी वाला फॉर्म, यानी कि ड्राफ्ट बनाने वाला फॉर्म। इसमें आप चेक भी ड्राफ्ट कर सकते हैं और कैश भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज के नाम पे ड्राफ्ट कराना पड़ता है अपने एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको इस तरह का एक फॉर्म फिल करना होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अलग अलग शहरों में वो जो फॉर्म है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो मेरे शहर में इसी तरह का यहाँ पे फॉर्म है, तो मैं इसी में आपको दिखा देता हूँ फिल करके। तो सबसे पहले आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे देखिए डेट भरना है आपको। ठीक है, मैंने ये फॉर्म पहले से फिल करके रखा हुआ है। सबसे पहले डेट, उसके बाद आपका जो ब्रांच है, जिस भी ब्रांच में आप ये कर रहे हैं उस ब्रांच का यहाँ पे नेम। ठीक है, और यहाँ पे कितना अमाउंट आप यहाँ पे ड्राफ्ट करना चाहते हैं, तो वो अमाउंट आप डालिए विदाउट आपका चार्जेस लगे हुए। ठीक है, चार्जेस लगने के बाद जो अमाउंट होता है वो बाद में यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन मेन अमाउंट जो है आपका वो यहाँ पे आप लिखेंगे कितने अमाउंट का आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं। 10,000 का करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए 10,000 ओनली, हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन है उसका नाम यहाँ पे रहेगा। ABC कॉलेज लिख दिया मैंने एग्जाम्पल की तरफ से। आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखिए, या फिर किसी कंपनी के नाम पे आप बना रहे हैं तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और उस कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट में ये जाएगा, तो वो उसका कौन सा ब्रांच में आता है, वो SBI का है, PNB का है, जिस भी आपका अलग अलग है। तो अलग अलग बैंक में तो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। SBI का अगर है तो यहाँ पे ये देखिए SBI रायपुर, कानपुर, जहाँ पे भी है, या फिर इसी शहर में होगा तो इसी शहर में आप लिखिए, जो ऊपर लिखे हैं वही वाला शहर का नाम यहाँ पे लिखिए। उनका ब्रांच कोड क्या है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा पता कर लीजिए, ये आपको स्कूल या फिर कॉलेज जिसमें भी आप ड्राफ्ट कर रहे हैं उस वहाँ से उनको ये कोड वगैरह सब कुछ वहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है अमाउंट। यहाँ पे जो अमाउंट लिखे हैं तो ये आपका यहाँ पे मेन अमाउंट रह गया, जितने अमाउंट का आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो है एक्सचेंज जो लिखा हुआ है ये है आपका चार्जेस। ड्राफ्ट करने के लिए आपको कुछ चार्जेस बैंक को देने होते हैं, जैसे कि RTGS और NEFT करते वक्त आपको चार्जेस देने होते हैं, उसी तरह का यहाँ पे आपको भी चार्जेस पे करने होते हैं। मान लीजिए 10,000 का कर रहे हैं तो बैंक वालों से आप पूछिए कि 10,000 में सर मेरा यहाँ पे कितना चार्जेस लगेगा, वो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो वो यहाँ पे आपको बताएंगे कि 10,000 में 100 रुपये लगेगा, या 200 लगेगा, या फिर 50 रुपये लगेंगे, या 10 रुपये लगेंगे। इस तरह से आपको वो बताएंगे। तो इतना आप पूछने के बाद वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए 10,000 में यहाँ पे 100 रुपये लगता है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, 10,000 में 100 नहीं लगते, अलग अलग अमाउंट लगता है। ठीक है, आप बैंक से ही पता करिएगा। तो 10,000 में सर मेरा कितना लगता है पूछने के बाद आपको यहाँ पे इतना लिखना है। 100 रुपये लग गया तो 100 लिखिए, और यहाँ पे टोटल करिए 10,100। समझ गए? मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए और आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, समझ गए? चलिए अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर आप यहाँ पे करिए, और आपका जो नाम है वो भी यहाँ पे साफ साफ पूरा क्लियर लिखिए। उसके बाद लिखेंगे आपका लोकल एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस। ठीक है, आपका एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखिए अच्छे से। मैंने यहाँ पे लिख दिया है BVSR क्वार्टर नंबर A2, ऐसे करके आप पूरा डिटेल यहाँ पे लिखिए। आपका क्वार्टर नंबर क्या है, ठीक है, हाउस नंबर क्या है, लिख के आप पूरा डिटेल लिखिए। आपने हो गया। फिर वही सेम सिग्नेचर आपको यहाँ नीचे भी करना है, आवेदक का सिग्नेचर, यानी कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेंट जो हैं, उनका सिग्नेचर आप यहाँ पे करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देने का कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो इसके नीचे एक छोटा सा मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे करके जगह भी है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए इतना तो आपने भर लिया यहाँ पे। अब ये सब कुछ भरने की आपको ज़रूरत नहीं, ये स्टैम्प वगैरह वो बैंक वाले लगाएंगे। अब इस तरफ का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम आपका ये काउंटर फॉइल है, तो आपको यहाँ पे भी भरना पड़ेगा सेम चीज़ें। आप अपना नाम यहाँ पे लिखिए। ठीक है, इसके लिए है ये, इसलिए नाम यहाँ पे लिखिए। फिर आपको यहाँ पे अपना ड्राफ्ट कितना रुपीज़ का कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखिए। उसके बाद कौन सी डेट में ये हुआ ट्रांजेक्शन वो लिखिए। ये डेट आप लिख भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि स्टैम्प जो लगेगा उसके ऊपर डेट लगी जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आपका चार्जेस लगा और टोटल अमाउंट कितना हुआ वो आप यहाँ पे डिटेल लिखेंगे। लिखने के बाद ये दोनों पॉइंट आपको छोड़ना है, ये बैंक वाले फिल करेंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं आपको। अब बात आती है पीछे साइड क्या है वो आपको देखिए। पीछे साइड आपको
दो चीज़ें यहाँ पे काउंटरफॉल के पीछे भी लिखना है और इधर भी लिखना है। इसमें क्या है कि अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ये जो 10,000 रुपये है वो चेक का आप डीडी बना रहे हैं, तो यहाँ पे वो चेक का नंबर लिखेंगे, वो कौन से बैंक का चेक है वो यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। अगर आप चेक नहीं कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखिए कैश, और मान लीजिए यहाँ पे आप कैश कर रहे हैं तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखिए कैश, लिख दिए कैश। और कौन सा वाला नोट आपके पास कितना तो है, 2000 वाले कितने हैं, 500 वाले कितने हैं, 100 वाले कितने हैं, 50 वाले कितने हैं, सब यहाँ पे आप डिटेल लिखिए, ठीक है। और इसमें वही वाला अमाउंट डालिए जो आपका यहाँ पे विदाउट चार्जेस के साथ होगा, मतलब 10,000 रुपये। 100 रुपये तो बाद में लगेगा, वो यहाँ पे हम भरेंगे, ठीक है, लेकिन ये विदाउट चार्जेस वाला यहाँ पे आप लिखिए। और अगर बैंक वाले बोलेंगे कि टोटल आपका कितना हो रहा है वो लिखिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा पूछ लीजिए बैंक से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अलग अलग यहाँ पे शहरों में, अलग अलग राज्यों में यहाँ पे रूल्स थोड़े थोड़े डिफर भी होते हैं। हो गया। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा दिया है, देखिए नोट अगर 2000 का होगा तो 18,000 ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे आपका 10,000 का कितना कितना है वो लिखना है आपको। मान लीजिए 10,000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो 10,000 में कितने नोट हैं, आपके पास कितने नोट हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। फिर इधर भी वही सेम चीज़ आपको लिखना है। अगर चेक कर रहे हैं तो चेक का नंबर और चेक का पूरा डिटेल भरेंगे, कौन से बैंक का है, कौन से ब्रांच का है, और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। और अगर कैश है तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे कैश और यहाँ पे लिख देंगे 10,000, ठीक है। टोटल अमाउंट हो गया 10,000 आपका, ओके। बस मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये फॉर्म आप इस तरह से भर सकते हैं और अपना डीडी मतलब ड्राफ्ट बहुत ही आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं बैंक में। तो इससे रिलेटेड कोई अगर डाउट्स रह गए हो आपको तो वो भी मुझे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए। और मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, काफ़ी दिनों से मैं वीडियोज़ भी बहुत कम डाल रहा हूँ, थोड़ा बिजी रहने की वजह से। आप अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो तो फ्री ही है आपके लिए, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। मेरा चैनल अभी थोड़ा थोड़ा ही ग्रो होना शुरू हुआ है। आप लोगों के साथ की, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।